मित्रों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में वो अन्य न्यायालयों में वकालत करता हूं और आज मैं अपने परम प्रिय, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसको आप सबसे निवेदन है कि ध्यान से सुनें। मेरा मानना है 30 मई 19 को भारत के एक प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण ही नहीं हुआ है, बल्कि मेरे देश के ही नहीं विश्व के भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ है। पूज्य मोदी जी युग पुरुष हैं, विश्व पुरुष हैं, 21वीं शताब्दी के देवता स्वरूप महानतम व्यक्तित्व, भारत के जन जन के हृदय में बसने वाले उन पवित्रतम आत्मा को मेरा हृदय की गहराइयों से शत शत अभिनंदन व प्रणाम। प्रातः स्मरणीय मोदी जी की तुलना यदि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से कर रहा हूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने अत्याचार, आतंक, अहंकार, चरित्रहीनता, भय के प्रतीक रावण का अंत करने के लिए कैकेयी की बुद्धि को हरकर अपने पिता के वचनों को आधार बनाकर घर छोड़ा, तो दूसरी ओर कलयुग के मर्यादा पुरुषोत्तम मोदी जी ने भारत के भ्रष्टाचार, आतंक, गरीबी, शोषण, अशिक्षा, जात पात के रावण को से भारत को मुक्ति दिलाने वो विश्व पटल में राम युग की तरह भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। 30 वर्षों तक सन्यासियों जैसा जीवन भिक्षा मांगकर कठोर तपस्वी की तरह जिया, जो मेरे प्रभु राम से कम तेजस्वी पवित्र नहीं कहा जा सकता। पवित्र पत्नी और परिवार होते हुए भी पत्नी और परिवार से पूर्ण बिछो उनका पूर्ण त्याग एक महान और पवित्रतम तपस्वी होने का प्रमाण है। अतः देवतुल्य आत्मा, मन और बुद्धि के धनी मोदी जी की तुलना प्रभु राम से करना कोई अपराध नहीं है, और अगर ये अपराध है तो ऐसा अपराध मैं करना अपना गौरव समझता हूं। अपने शरीर का कण कण, अपने समय का पल पल भारतवर्ष के 100 करोड़ से अधिक शोषित, वंचितों, पीड़ितों, गरीबों के जीवन का उत्थान, उनकी परेशानियों का अंत भारत के गौरव मोदी जी के जीवन का आधारभूत उद्देश्य है, और ऐसा ही उद्देश्य राम राज्य में भगवान राम का था। मानवता के घोर दुश्मन, आतंक के प्रतीक जैश ए मोहम्मद वो अन्य आतंकियों को, वो उनके आका पाकिस्तान को धूल चटाना और उनका नाश करना महाबलशाली राम जैसा ही कोई व्यक्ति कर सकता है, और उसका नाम परम श्रद्धेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। करोड़ों भारतवासियों ने मोदी जी को अपना वोट ही नहीं, अपना हृदय दिया है, और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। स्वर्ण पुरुष मोदी जी के कारण आज हम विश्व के किसी भी देश में पूर्ण गर्व और शान से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं, और ऐसा या तो राम राज्य में हुआ था या आज संभव हुआ है। जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में मात्र नींबू पानी पीकर एक दिन में 3-4 रैलियां करना, 18 घंटे काम करना, ये एक साधारण इंसान के बूते की बात नहीं है दोस्तों। बालाकोट में एयर स्ट्राइक की रात भर जागरण करके अपने वीर पराक्रमी सैनिकों की सुरक्षित वापसी निश्चित करके सुबह 6 बजे तक जागते रहना, उसके बाद 9 बजे प्रातः के बाद अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रमों में पूरे जोश के से नेतृत्व करना युग पुरुष मोदी जी को साधारण से असाधारण, उनके व्यक्तित्व को देवत्व की श्रेणी में ला देता है, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। भारत की एकता, अखंडता की सजग एवं सफलतम प्रहरी परम आदरणीय मोदी जी मन, वचन और कर्म से भारत के अल्पसंख्यकों, दलितों, सभी जातियों, सभी वर्गों के लिए अत्यंत पवित्रता एवं भेदभाव रहित ठोस काम किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान राम ने अनेक वंचितों, दलितों का कल्याण किया। दोबारा अकेले दम पर जबरदस्त जीत हासिल करके भी मोदी जी हृदय से व मन से फकीर थे, फकीर हैं, फकीर रहेंगे। मोदी जी कठोर कर्मयोगी थे और रहेंगे। राजनीतिज्ञों वो देश की ईमानदारी से सेवा, देश प्रेम का पाठ पढ़ाने का श्रेय मोदी जी को ही जाता है। कहते हैं सोच बदलती है तो पीढ़ियां बदलती हैं, पीढ़ियां बदलती हैं तो देश बदलता है। वर्तमान युग में मर्यादा पुरुषोत्तम मोदी जी के महानतम नेतृत्व से देश ने विश्व गुरु एवं शीर्ष राष्ट्र बनने की यात्रा प्रारंभ कर दी है। अतिशीघ्र
हम विश्व के प्रथम राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जय भारत, जय हिंद, जय मां भारती।